शुरुआत इंदौर से अहम खबर की। जमानत पर बाहर आए आसाराम प्रवचन दे रहा है। 1000 से ज्यादा लोग इंदौर पहुंच गए आश्रम में और आश्रम में एंट्री से पहले मोबाइल जमा करवाए जा रहे हैं। 31 मार्च तक सशर्त जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, कोर्ट ने किसी से मिलने और प्रवचन करने पर प्रतिबंध लगाया था। वायरल वीडियो हुआ है, इसके बाद वो प्रवचन करते हुए आसाराम देखा गया। इंदौर आश्रम से ही आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी, याद होगा आपको। और आसाराम की आरती उतारने का एक वीडियो देखिए सामने आ चुका है। आश्रम के बाहर अनुयायियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जिस तरह से सामने आई है। आसाराम जो रिहा हुआ था जमानत पर, नहीं सशर्त जमानत थी, और इसके बाद ये कहा गया था कि आप किसी से मिल नहीं सकते, प्रवचन नहीं कर सकते। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फिर से हजारों की संख्या में अनुयायी यहां पहुंच गए, आरती उतारते हुए, भगवान मानते हुए, और इस तरह से आसाराम प्रवचन करता हुआ देखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी से लेकर, क्योंकि जिस तरह से सशर्त था कि आप मिल नहीं सकते, आप प्रवचन नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी लोग यहां पहुंच गए। देखिए, साफ तौर पे ये कानून की धज्जियां उड़ाते आसाराम पहली बार नजर नहीं आए और मध्य प्रदेश से और कानून का उल्लंघन करते हुए आसाराम की तस्वीर, ये कहीं ना कहीं एक क्रम बन गई। हालांकि जब तक ये जेल में है तो ये सिलसिला रुका था, लेकिन जेल से बाहर आते ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। इसकी शुरुआत हुई थी होशंगाबाद से, जहाँ पर ये बिना परमिशन के सरकारी रेस्ट हाउस को ताला तोड़ के अंदर चले जाते हैं। राजधानी भोपाल में अपने आश्रम में जब इन्हें कहा जाता है पुलिस से सहयोग करने का, तब सहयोग नहीं करते हैं। उसके बाद लगातार जिस तरह के गंभीर आरोप थे महिलाओं को लेकर, वो सारी शिकायतें मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ दर्ज हुई। इंदौर आश्रम के बाद ही इंदौर की सुनवाई और FIR के दम पे मामले दर्ज होते हैं। और एक बार फिर जैसे जेल से छूटते हैं और वो भी शर्तों के साथ बाहर आते हैं कुछ दिनों के लिए, उसमें भी वो कानून की धज्जियां उड़ाने से कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे। और आप साफ तौर पे देखेंगे उनके ना तो जो मानने वाले अनुयायी हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है, ना खुद जो खुद को संत बताते हैं, प्रवचन देते हैं, और एक बार फिर धर्म के नाम पर वो ये नहीं जान रहे कि इसकी आड़ में जिस तरह का वो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। जो शर्तें कोर्ट द्वारा तय की गई थी उनका उल्लंघन है। अब ये जो वीडियो सामने आए हैं, अगर इनकी पूरी तरह से पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है तुरंत तौर पर। साफ तौर पर इस पूरे सिस्टम में मॉनिटरिंग की जरूरत थी, वो मॉनिटरिंग आसाराम की शायद नहीं हो रही है। और यही कारण है कि तमाम तस्वीरें इंदौर के सामने आ रही है इस तरह की, जिसमें लोग उनकी आरती उतार रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हमने उनको देखा कि वो लोगों से कहीं ना कहीं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संवाद को सामान्य संवाद नहीं कहा जाएगा, ये तो प्रवचन के तौर पर नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं ऐसे होते दिख रही है जैसे उन्होंने शुरू से किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में उस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया है जिसके कारण ही आज उनकी ये स्थिति है। लेकिन वो सजा के बाद भी हम देख रहे हैं कि वापस उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं जिसको लेके उन पर सवाल खड़े हमेशा। बिल्कुल, 12 साल पहले दुष्कर्म का आरोप लगा आसाराम पर और यही वजह थी कि इसी जगह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उन्हें बकायदा इजाजत दी गई है कि वो स्वास्थ्य लाभ लें, घर पे आराम करें। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अनुयायी क्या कुछ कहते हुए नजर आए इस बारे में? कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि क्यों कहेगा आसाराम के खिलाफ कुछ, क्यों कहेगा जो उनको मानने वाले। तो दिक्कत ये है कि वहां पे लोगों को अंदर मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वापस एक आइसोलेशन में आसाराम फिर मनमानी करना चाहते हैं। एक आश्रम के नाम पे जितने कुकृत्य हुए हैं पहले ही अंदर उनके अलग अलग संस्थानों में, वो जग जाहिर है। और अभी भी जो तस्वीरें आई है वो साफ तौर पर बताई रही है कि कानून का तो उल्लंघन है। आप स्वास्थ्य के नाम पे बाहर निकलते हैं, आपको इलाज कराना है, आपको अपनी आरती नहीं करवाना है, ये आपको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं करेगा, या आपके प्रवचन से आपका कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। बात यह है कि अब इन तमाम चीजों के उल्लंघन का ये वीडियो सामने आता है, इसकी अगर तकनीकी जांच होती है, पुष्टि होती है, तो क्या जिस कारण उनकी बेल हुई है उसको रद्द किया जाएगा और वापस उनकी जो है वापसी कराई जाएगी सजा के तौर पर। क्योंकि जिस रीजन से बाहर आए हैं ये तस्वीरें बता रही है कि वो कहीं ना कहीं अब मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जो है लॉजिकली उसका विरोध करते हुए ये वीडियो नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। अगर इसकी पुष्टि होती है तो नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी दुष्कर्म के आरोप में। राजस्थान हाई कोर्ट से 14 जनवरी को अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद आसाराम इंदौर पहुंच गया। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा है, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य लाभ के लेने के लिए ही उन्हें जमानत दी गई थी।